So, hello students, welcome to daily AIA PGT practice questions organized by Apt Ayurveda classes. Daily, you are given a target of 10 questions and the time limit provided to you is 15 minutes. Now, I will let you know how you can solve the test. It's very simple. First, you have to download the Apt Ayurveda classes app from Google Play Store. After that, you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course. And after enrolling, you can start appearing for the test. And once you are finished with solving the test, you can check the solutions with us on our YouTube channel, that is Apt Ayurveda classes. So now let us begin with our first set of 10 questions. Question number 1. आचार्य सुश्रुत ने किस दग्ध की चिकित्सा पित्तज विसर्पवत बताई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑप्शन ए प्लुष्ट दग्ध, ऑप्शन बी दुर्दग्ध, ऑप्शन सी सम्यक दग्ध एंड ऑप्शन डी इज अति दग्ध. अब राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अति दग्ध. ठीक है, पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा अति दग्ध में. दग्ध के 4 प्रकार बताए हैं सुश्रुत में. कौन कौन से हैं? प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अति दग्ध. तो यहाँ अति दग्ध की चिकित्सा पित्तज विसर्प के समान बताइए और सम्यक दग्ध की चिकित्सा किसके समान बताइए? सम्यक दग्ध की चिकित्सा बताइए पित्तज विद्रधि के समान. तो ये पॉइंट नोट कीजिए आप अपने पास, पित्तज विद्रधिवत चिकित्सा. ठीक है, रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत सूत्र स्थान 12वां अध्याय 26वां श्लोक. ठीक है, लास्ट ऑप्शन अति दग्ध ईयर इज करेक्ट. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो. द्रव्य गुण का ये क्वेश्चन है. ऑप्शन इमेज देखने से बहुत लोगों को इसका आंसर पता भी चल गया होगा, फिर भी हम ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए धतुर, बी अहिफेन, सी अश्वगंधा एंड डी कनेर. अब यहाँ पे देखिए, एक ऑप्शन राइट आंसर है बी अहिफेन, जिसको हम ओपियम भी बोलते हैं. पापावर सोमनीफेरम भी कहा जाता है इसको, इसका लैटिन नेम. ठीक है, अहिफेन, ओपियम, पापावर सोमनीफेरम फैमिली है इसकी, पेपरिएसी. ठीक है, तो ये सब उसके बाकी के पर्यायी नाम बताए गए हैं. तो ये ध्यान में रखिए कि इसका राइट आंसर क्या है? अहिफेन. इंपॉर्टेंट है. इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी अभी एआईपीजीटी में आने लगे हैं, तो हमें उसको भी इंपॉर्टेंस देके चलना है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. शीघ्र मेघा अग्निवर्धनम किस रसायन द्रव्य के लिए कहा गया है? रसायन वाजीकरण से ये क्वेश्चन लिया गया है. ऑप्शन ए शंखपुष्पी, बी मंडूकपर्णी, सी गुड़ुचि एंड डी भल्लातक. अब देखिए, शीघ्र मेधा अग्निवर्धन, बहुत लोगों को लगता होगा कि कहीं ना कहीं ये मेध्य रसायन में से है, बट नहीं. इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी भल्लातक. यह भल्लातक के बारे में कहा गया है स्पेसिफिकली. रेफरेंस आपको मिलेगा चरक चिकित्सा पहला अध्याय दूसरा पाद 19वां श्लोक. ठीक है, वहां पे 4 पाद आए हैं रसायन के, उसमें से दूसरे पाद के 19वें श्लोक में ये कोटेशन दी गई है और ये भल्लातक के बारे में कहा गया है. इसको नोट कर लीजिए. एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हो सकता है ये मेध्य रसायन के बारे में, बिकॉज मेधा अग्निवर्धन ऐसा आया है, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर भल्लातक. ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर. नेक्स्ट, नंबर 4. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऋषि धामार्ग अनुसार धामार्ग की श्रेष्ठता में क्या कारण बताया गया है? पंचकर्म का ये क्वेश्चन है. ऑप्शन ए वमने दोष, बी न बलघ्नम कफपित्तहारी च, ऑप्शन सी कफपित्त निर्ब्रहणम परम एंड लास्ट इज कफपित्त हरम परम. अब ध्यान में रखिए कि ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, क्योंकि हम वो टॉपिक्स उतनी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं. तो एक प्रकार से जो हर एक जो हम कल्पस्थान में हर एक द्रव्य पढ़ते हैं, मीन्स 12 जैसे अध्याय दिए हैं कल्पस्थान में. मदन फल हो गया, जीमूतक हो गया, इक्ष्वाकु हो गया, इनकी श्रेष्ठता में भी कोई ना कोई कारण बताया गया है. कहाँ बताया गया है? वो चरक सिद्धिस्थान के 11वें अध्याय में वो पूरा डिटेल आया है. तो आपका काम क्या है? वहां से जाकर जो भी कोटेशंस बताई गई है वो कोटेशन आप हर एक द्रव्य के सामने लिख लें. जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में आपको ऋषि धामार्गव के अनुसार धामार्गव की श्रेष्ठता का कारण पूछा है मैंने, तो यहाँ क्या आंसर है इसका? ऑप्शन सी करेक्ट है, कफ पित्त निर्ब्रहणम परम.
मीन्स एक प्रकार से वो कफ और पित्त का नाशक है। ये उसकी श्रेष्ठता में कारण बताया गया है। तो वैसे ही जो बाकी के द्रव्य दिए गए हैं, बाकी के बाकी के 6 विरेचन द्रव्य और बाकी ये वमन द्रव्य, उनकी भी श्रेष्ठता में कोई ना कोई कारण बताया गया है। तो वहां से जाकर आपको पूरा अपने पास नोट कर लीजिए, एआईपीजीटी में पूछ सकते हैं। तो उस टाइम पे हम ब्लैंक नहीं होने चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी ध्यान में रखो, यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आदो हृदयम सर आदो हृदयम रक्ष्यम किसकी चिकित्सा के संदर्भ में कहा गया है? अगत तंत्र का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पांडु, बी विष, सी छर्दी, डी रुद्रोग। अब ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिखा है अगत तंत्र, तो बहुत लोगों को वो देखकर आंसर क्लिक हो गया होगा। बट जब हम एआईपीजीटी की एग्जाम में या कोई भी दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो वहां क्वेश्चन के आगे सब्जेक्ट नहीं लिखा रहता है। तो ऐसे समय में अपने को अपना जो थोरो स्टडीज है, जो अपनी एक प्रकार से जो हम अपना ये पूरा स्टडी पैटर्न रहता है अपना, किस वे से हम स्टडी करते हैं, कितना डीप स्टडी करते हैं, वो मैटर करता है। तो यहाँ औदो हृदयम रक्ष्यम, ये विष की चिकित्सा के संदर्भ में कहा गया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या मीनिंग है उसका? सबसे पहले हृदय की रक्षा करो, मीन्स उसके लिए क्या करो? हार्ट प्रोटेक्शन करना है तो हृदय रक्षक औषधियों का, ऐसी औषधियां जो हृदय के लिए, जो हार्ट के लिए बेनिफिशियल है, उनका सेवन करो। ठीक है, दैट इज औदो हृदयम रक्ष्यम। विष चिकित्सा के बारे में कहा गया है। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक चिकित्सा 23वां अध्याय 46वां श्लोक। ठीक है, कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही छोटी कोटेशन है, बट अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। स्नेह बहुविधम स्वप्ने चांडाले सह यह पीबेत किस रोग का पूर्व रूप अरिष्ट है? रोग निदान का ये क्वेश्चन है। अब ये देखिए, क्या बोलते हैं, जब हम इंद्रिय स्थान पढ़ते हैं तो वहां पे हम मेनली उस टॉपिक पे फोकस करते हैं कि कितने महीने का अरेस्ट क्या उससे होता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो मैं आपको रेफरेंस बताने वाला हूँ, चरक इंद्रिय 5वां अध्याय, उसमें कुछ कुछ व्याधि के पूर्व रूप अरिष्ट भी दिए गए हैं। तो आपका काम क्या है, वहां पर जाकर वो सारे पूर्व रूप अरिष्ट को एक बार पढ़ लेंगे। और जब आप मेन व्याधि पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने सारी व्याधियां दी है, तो हम इसके जब मेन पूर्व रूप पढ़ते हैं, मीन्स पहले निदान स्थान में या फिर चिकित्सा स्थान में, तो उसी से रिलेटेड ये पूर्व रूप दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए उन्माद, बी रक्तपित्त, सी प्रमेह, डी शोष। अब इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रमेह। मीनिंग क्या है ये कोटेशन का? स्नेह बहुविधम स्वप्ने चांडालय सह यह पीबेत, मीन्स जो रोगी रहता है वह स्वप्न में चांडाल के साथ अनेक प्रकार का स्नेहपान करता है। ठीक है, और ये प्रमेह का पूर्व रूप अरिष्ट लक्षण माना गया है। रेफरेंस है चरक इंद्रिय स्थान 5वां अध्याय 17वां श्लोक। ये इंद्रिय स्थान 5वें अध्याय में पूरे बाकी के रोग भी दिए गए हैं जिनका अरिष्ट पूर्व रूप बताया है। तो वो जाके आप जरूर एक बार पढ़िएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रतितंत्र सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन ए धातु, बी पंचमहाभूत, सी पुनर्जन्म एंड डी षडरस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सिद्धांत के 4 प्रकार बताए हैं चरक में: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युगम। ठीक है, तो उसका अलग अलग उदाहरण के तौर पर उसको एक्सप्लेन किया गया है। सर्वतंत्र का मीनिंग क्या होता है? जो सबने माना है, सबने एक ही माना है। एग्जाम्पल, पंच महाभूत, किसी आचार्य ने 4 महाभूत माना है क्या? किसी आचार्य ने षड महाभूत माना है क्या? नहीं माना है। सप्त धातु, सभी ने माना है 7 धातु, किसी ने 6 धातु बताया है? नहीं। किसी ने 3 धातुएं बताई है? नहीं बताई है। तो सर्वतंत्र का मीनिंग होता है विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल एज ओनली वन और सिंगल एंटिटी। प्रतितंत्र का मीनिंग क्या होता है? अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत मतांतर बताए हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर उस हिसाब से क्या होगा? डी षडरस। क्यों? आप देखेंगे कि रस की संख्या अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताई है। जैसे चरक में एक संभाषा परिषद हुई थी, एक अध्याय, आप चरक, मुझे लगता है चरक
सूत्र 25वें अध्याय में वो दिया गया है। वहां पर अलग अलग आचार्य ने या अलग अलग ऋषियों ने, मुझे कहना चाहिए, वहां पर रस की अलग अलग संख्याएं बताई है। जैसे कुमार क्षीर भारद्वाज ने शायद 5 संख्या बताई है रस की। इसके अलावा बड़ीश धामार्गा ने 8 संख्या बताई है। तो अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है यहाँ पर, तो इसीलिए इसे प्रतितंत्र सिद्धांत के अंडर क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो षड्रस यहाँ पर सही आंसर है। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक विमान 8वां अध्याय 37वां श्लोक। तो वहां से आप एक बार जाके सिद्धांत के कंसेप्ट को जरूर समझिए, बिकॉज अप्लाइड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी षड्रस इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शिष्य सूत्र है? आयुर्वेद इतिहास का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए तमुवाच्य भगवान आत्रेय, बी नैतद बुद्धिमता, दृष्ट द्रव्य अग्निवेश, सी नैतानि भगवान पंचकषाय शतानि पूरयन्ते, एंड ऑप्शन डी कुमारस्य क्षीर पूर्व पूर्वम अभिनिवर्तत इति कुमार क्षीरा भारद्वाज। तो यहाँ शिष्य सूत्र किसे किसे बताया गया है? एक शिष्य सूत्र, एक गुरु सूत्र रहता है। तो यहाँ शिष्य सूत्र जो है दैट इज ऑप्शन सी, नैतानि भगवान पंचकषाय शतानि पूरयन्ते। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिष्य सूत्र सी को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इर्ते प्रशमनम किस क्रिया का फल है? स्वस्थ वृत्त का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इर्ते प्रशमनम, ऑप्शन ए छत्र धारण, बी दंड धारण, सी पादत्र धारण, एंड डी रत्न धारण। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए छत्र धारण। इंपॉर्टेंट है। चरक सूत्र 5वां अध्याय 101वां श्लोक। ठीक है, इर्ते प्रशमनम यह छत्र धारण का क्रियाफल है। ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, बट एग्जाम एआईपीजीटी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इज अबाउट रीजन एंड असर्शन। रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएंगे, तो आप इसकी भी, इसको सॉल्व करने की भी हैबिट साथ में बनाते जाइए। चलिए अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। ठीक है, ए अभिकथन है, मींस असर्शन है, और आर क्या है? आर इज कारण या फिर रीजन। ठीक है, तो अभी ए असर्शन को देखते हैं सबसे पहले। वैद्य को ऊपर में स्थित हिलते हुए दंत को नहीं उखाड़ना चाहिए। उसका आर रीजन देखते हैं, क्योंकि दंत को उखाड़ने पर अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण मनुष्य को कान और अर्दित रोग हो सकते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ए जो असर्शन दिया हुआ है, क्या बोलता है वो? कि जो वैद्य है, जो फिजिशियन है या जो डेंटिस्ट है, आजकल के जमाने में डेंटिस्ट हम समझ के चलते हैं, उसे ऊपर में जो दंत हिल रहे हैं, मीन्स ऊपर का जो ये एक प्रकार से ये क्या कहते हैं उसको, सेट ऑफ टीथ जो है अपर कैविटी में, उसे जो हिल रहे हैं उसे नहीं उखाड़ना चाहिए। रीजन क्या दिया है? उसको उखाड़ने पर ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, उसके वजह से मनुष्य को कान और अर्दित रोग हो सकता है। तो ए जो है और उसका रीजन आर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सही है परंतु आर सही नहीं है, नहीं। ठीक है, ए सही है, ए सही नहीं है परंतु आर सही है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोनों सही है। सी ऑप्शन देख लो, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, नहीं, ये उसकी सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही। तो यहाँ लास्ट आंसर क्या है अपना? ऑप्शन, अपना आंसर है लास्ट ऑप्शन डी। रीजन असर्शन के क्वेश्चंस एआईपीजीटी में बहुत कॉमनली हैं, 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, और 15 से 20 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट टू डिसाइड योर कॉलेज, टू डिसाइड योर पीजी सीट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हमें अभी इंपॉर्टेंस देकर उसके हिसाब से प्रिपेयर करते जाना है। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत चिकित्सा 22वां अध्याय 29 और 30वां श्लोक। ठीक है, यहाँ पे कान और अर्दित ये इंपॉर्टेंट व्याधियां हैं, इस पे एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं दूसरे प्रकार से। ठीक है, वो 3 या 4 लाइन का श्लोक दिया है, ये जस्ट उस श्लोक को मैंने 2 सेंटेंसेस में
शॉर्ट करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो लास्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर ऑफ 10th क्वेश्चन। So thank you students. That is all for today. We will see you in next class.